Good morning, students. This is your English class. In the previous class, we have already started chapter 2.1 of Unit 2 in your English literature book, that is about the topic The Girl on the Train. Students, in the previous class, we have already studied the first part of this chapter. Today in this class, we are going to study the second part of this chapter. So students, let's open page number 36 in your English literature book and start read from here. Then I made a mistake. Means narrator was telling that then he made a mistake. narrator बोल रहे थे कि उसके बाद मैं एक मिस्टेक कर दिया था. What is it like outside? I asked. नरेटर उस गर्ल को पूछ रहे थे कि बाहर का जो नेचुरल साइट है वो दिखने में कैसा लग रहा है. This question did not surprise her. नरेटर गर्ल को जो क्वेश्चन पूछे थे कि बाहर का नेचुरल साइट कैसा लग रहा था, इस क्वेश्चन सुनकर वो गर्ल सरप्राइज नहीं हुई थी. Had she noticed that I could not see? वो गर्ल नोटिस कर रही थी क्या कि मैं कुछ नहीं देख पा रहा था. But I felt reassured when she asked quite naturally, "Why don't you look out of the window?" Felt reassured means was left with no fear or doubt, became confident again. Okay? Was left with no fear or doubt, became confident again. नरेटर थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे जब वो गर्ल नरेटर को नेचुरली पूछ रही थी कि आप क्यों विंडो के बाहर नहीं देख रहे हो. आप क्यों विंडो के बाहर नहीं देख रहे हो. विंडो के बाहर नेचुरल साइट कैसा है, आप क्यों नहीं देख रहे हो विंडो के बाहर. सो नरेटर ने जब उस गर्ल को पूछे थे कि विंडो के बाहर जो नेचुरल साइट है वो दिखने में कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चन सुनकर वो गर्ल नरेटर को वापस पूछी थी कि आप विंडो के बाहर क्यों नहीं देख रहे हो. ओके. I moved easily along the berth and felt for the window ledge. Okay? Ledge means narrow shelf underneath a window. Narrow shelf underneath a window. So, the narrator moved easily along the berth. Okay? narrator जिस बर्थ में बैठे थे और नरेटर जिस सीट में बैठे थे उसी सीट में नरेटर विंडो की तरफ थोड़ा मूव किए थे और विंडो की तरफ देख रहे थे. सो नरेटर जिस बर्थ में बैठे थे या जिस सीट में बैठे थे उस सीट में थोड़ा मूव करके विंडो की तरफ गए थे और विंडो की तरफ देख रहे थे. द विंडो वॉज ओपन. विंडो ओपन था एंड आई फेस्ड इट. और नरेटर विंडो की तरफ मीन्स विंडो के बाहर देख रहे थे. आई मेड अ प्रिटेंस ऑफ studying the landscape. Okay? Pretense means false show. Pretense means false show.
नरेटर एक फॉल्स शो कर रहे थे कि उन्होंने बाहर का जो लैंडस्केप है उसको पढ़ रहे थे, ऐसा एक प्रिटेंस नरेटर कर रहे थे. ओके. Actually, the narrator was blind at that time, but he looked out of the window and pretends to studying the landscape outside. Okay? नरेटर जो थे उन्होंने ब्लाइंड थे, फिर उन्होंने विंडो के बाहर देख रहे थे और बाहर का लैंडस्केप पढ़ने का एक प्रिटेंस कर रहे थे. In my mind's eye, I could see the telegraph posts flashing by. Flashing means moving or passing very quickly. Okay? Moving or passing very quickly. नरेटर बोल रहे थे कि in my mind's eye. ओके, मीन्स नरेटर अपने माइंड के आँख में, अपने माइंड के आई में फील कर रहे थे कि बाहर जो टेलीग्राफ पोस्ट्स है वो बहुत ही जल्दी पास हो रहा है, क्रॉस हो रहा है ना, जैसे कि दौड़ रहा है. जब कोई पर्सन ट्रेन में या बस में या कार में बैठते हैं तब ये फील होता है कि बाहर जो ट्रीज है, जो पोस्ट्स है, वो सब कुछ बहुत जल्दी दौड़ रहा है, ऐसे लगता है. ऐसे ही नरेटर बोल रहे थे कि उन्होंने उनके माइंड के आई में ऐसे फील कर रहे हैं कि बाहर का जो टेलीग्राफ पोस्ट है वो बहुत जल्दी दौड़ रहा है. Have you noticed? I said with confidence that the trees seem to be moving while we seem to be still. नरेटर कॉन्फिडेंस के साथ उस गर्ल को पूछ रहे थे कि आप देख रहे हो क्या, बाहर सारे ट्रीज कैसे बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, जैसे हम स्टिल है ना, हम ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि बाहर जितने ट्रीज है ना, सारे ट्रीज बहुत क्विकली मूव कर रहे हैं. आप ये चीज नोटिस किए हो क्या? That always happens, she said. ये सुनकर गर्ल बोल रही थी कि हाँ, ये तो हमेशा होता है. I turned from the window and faced the girl. उसके बाद नरेटर विंडो के तरफ से थोड़ा मूव होकर गर्ल के तरफ फेस करके बैठे थे. For a while we sat in silence. कुछ टाइम के लिए नरेटर एंड द गर्ल दोनों चुप थे, साइलेंट थे. You have an interesting face, I commented. उसके बाद नरेटर कमेंट किए थे कि आपका फेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. नरेटर थोड़ा एक कमेंट करने के बाद डर गए थे, बट उनका ये कमेंट सेफ कमेंट था, सेफ रिमार्क था. कौन सी कमेंट, कौन सी रिमार्क? जो रिमार्क नरेटर उस गर्ल को किए थे कि आपका फेस बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस है ना. ये कमेंट करने के बाद नरेटर डर गए थे, बट उनको लगा था उनका ये कमेंट थोड़ा सेफ कमेंट है ना, सेफ रिमार्क है. Few girls would mind anything said in their praise. बट ऐसे कुछ गर्ल्स है जिनको प्रेज करने में या जिनको प्रेज करने से वो गर्ल्स बहुत ही माइंड कर लेते हैं, बुरा मान लेते हैं, है ना. ऐसे कुछ गर्ल्स है जिन गर्ल्स को
ऐसे प्रेज करने में, ऐसे कमेंट्स करने में बहुत ही बुरा मान लेते हैं, माइंड कर लेते हैं। शी लाफ्ड प्लीजेंटली। नरेटर का ये कमेंट सुनकर वो गर्ल प्लीजेंटली हंस रही थी। इट वॉज अ क्लियर रिंगिंग लव। इट वॉज अ क्लियर रिंगिंग लव। ओके, और उस गर्ल की जो लविंग था वो क्लियर था एंड साउंडिंग था। It is nice to be told that, she said. वो गर्ल बोल रही थी कि it is nice to be told that. ये बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। I am so tired of people telling me that I have a pretty face. मैं बहुत ही थक गई हूँ उन लोगों के ऊपर जिन लोग ऐसे रिमार्क्स करते हैं कि मेरा फेस बहुत ही प्रीटी है ना। सो गर्ल नरेटर को बोल रही थी कि मैं थक गई हूँ उन लोगों के ऊपर जिन लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मेरा फेस बहुत ही प्रीटी है। सो यू डू हैव अ प्रीटी फेस, आई सेड टू माई सेल्फ। ये सुनकर नरेटर खुद को बोल रहे थे कि इसका मतलब आपका फेस सच में प्रीटी है। एंड देन आई सेड अलाउड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन बी अ प्रीटी फेस ऑल्सो। उसके बाद नरेटर लाउडली बोल रहे थे कि हाँ, एक इंटरेस्टिंग फेस एक प्रीटी फेस भी हो सकता है। You are very witty, she said. उसके बाद गर्ल बोल रही थी कि you are very witty, you are very wise. आप बहुत ही wise हो। गर्ल नरेटर को बोल रही थी कि आप बहुत wise हो, witty हो। Have you a watch? आपके पास वॉच है क्या? What time is it? अभी टाइम क्या हुआ है? We will be soon at your station, I replied. ये सुनकर नरेटर बोल रहे थे कि हाँ, हम बहुत जल्दी आपके स्टेशन में पहुंच जाएंगे। Thank goodness, it is a short journey, she said. Thank goodness means an expression of relief. An expression of relief. उसके बाद गर्ल बोल रही थी कि Thank goodness, it is a short journey. ये जर्नी बहुत ही शॉर्ट जर्नी था। I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. Okay, I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. क्योंकि ट्रेन के अंदर मैं 2 और 3 घंटे से ज़्यादा टाइम सीट में नहीं बैठ सकती। ओके, बोर लगता है। ठीक है। सो जब नरेटर बोल रहे थे कि आपके स्टेशन में हम बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, ये सुनकर वो गर्ल थोड़ा रिलीफ फील किए थे और ऐसे बोल रही थी कि हाँ, ये जर्नी थोड़ा शॉर्ट जर्नी था। और ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा टाइम सीट में बैठना अच्छा नहीं लगता है उसको। ठीक है। So students, we have to study to this portion. In the next class, we will study the next part of this chapter.